नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई था। कारून बड़ी खूबसूरत आवाज में तौरात की तिलावत किया करता था। अल्लाह पाक ने बेपनाह मालो दौलत कारून को दे रखी थी। मोरखीन लिखते हैं कि कारून के खजाने की चाबियां कई कई ऊंट उठाया करते थे। फिर उसने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उसे दर्दनाक सजा देते हुए जमीन में धंसा दिया। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए तो कुर्बानियों का इंतजाम मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। बनी इसराइल के लोग कुर्बानियों को लेकर हारून अलैहिस्सलाम के पास आते। हारून अलैहिस्सलाम कुर्बानियों को मज़बा में रखते। आसमान से चिंगारी आती जो उन्हें जला देती। नाजरीन, कारून को हजरत हारून के इस ओहदे से हसद होने लगा। एक दिन कारून ने हजरत मूसा से कहा, रिसालत तो आपकी हुई और कुर्बानी की सरदारी आपके भाई हारून के पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हालांकि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हुक्म अल्लाह का है। कारून ने कहा, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता जब तक आप सबूत ना दे दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तमाम सरदारों को जमा किया और कहा, अपनी लाठियां ले आओ। जब वो लाठियां लेकर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सबको अपने खेमे में जमा किया और रात भर बनी इसराइल के लोग इन लाठियों पर पहरा देते रहे। सुबह हुई तो हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक यानी लाठी सरसब्ज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा, तूने ये देखा? तो कारून ने जवाब दिया, ये आपके जादू से कुछ अजीब नहीं। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम उससे प्यार से पेश आते, लेकिन कारून की सरकशी और अदावत बढ़ती गई। जब ज़कात का हुक्म आया तो कारून मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मैं अपने मालो दौलत से 1000वां हिस्सा दूंगा। लेकिन जब घर जाकर उसने हिसाब किया तो उसकी नीयत बदल गई। उसने बनी इसराइल की एक जमात को जमा किया और कहा, आपने मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात में इताअत की, अब मूसा तुम्हारा माल भी लेना चाहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, आप हमारे बड़े हैं, जो फैसला आप करेंगे हमारा वही फैसला है। तो कारून ने कहा, फलां औरत के पास जाओ और उसे राजी करो, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दे। अगर ऐसा हो गया तो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत छोड़ देंगे। उन लोगों ने मालो दौलत के बदले उस बदचलन औरत को राजी कर लिया। फिर कारून मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, बनी इसराइल के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ नसीहत कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो किसी पर भोतान लगाएगा उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे, जिसकी बीवी ना हो और वो जिना करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसकी बीवी हो तो उसे संसार किया जाएगा। ये सुनकर कारून ने कहा, यह हुक्म सबके लिए है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सबके लिए है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। फिर कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोगों का ख्याल है आपने फलां बदचलन औरत के साथ बदकारी की है। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब वो आ गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सच बताने का कहा। अल्लाह के हुक्म से उसने सच बता दिया कि किस तरह कारून ने उसे मालो दौलत के बदले
तोहमत लगाने पर उकसाया है। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और बारगाह इलाही में अर्ज की, या रब, अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो मेरी वजह से कारून पर अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमाई कि मैंने जमीन को आपकी फरमाबरदारी का हुक्म दे दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, इसे पकड़ ले। जमीन ने कारून को पकड़कर घुटनों तक दंसा दिया। कारून ने रोना पीटना शुरू कर दिया। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जमीन को हुक्म दिया तो उसने कमर तक धंसा दिया। फिर कारून रोना पीटना शुरू कर दिया और माफिया मांगने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को फिर हुक्म दिया और पकड़ ले तो जमीन ने अपने अंदर पूरा धंसा दिया और जमीन बराबर हो गई। ये देखकर बनी इसराइल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून का मालो दौलत हासिल करने के लिए कारून को बद दुआ दी है। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसका महल और खजाने सब के सब जमीन में धंस गए। अल्लाह पाक से दुआ है हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।